का विवरण। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल हम देखते हैं। ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3 और एन दिया हुआ है 8। तो एन हमको ज्ञात करना है। हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दिया हुआ है उनको रख दीजिए। ए एन नहीं दिया हुआ है एन ही रखेंगे। ए दिया हुआ है आपका 7 प्लस एन दिया हुआ है आपका 8 माइनस 1 और डी दिया हुआ है आपका 3। तो एन बराबर 7 प्लस 8 में एक माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 7 इंटू 3 आगे हम जाएंगे तो एन बराबर 7 प्लस 7 21। अब इनको जोड़ दीजिए तो एन बराबर 21 7 28। आपका एन निकल गया। पहला सवाल बन गया। तो अब आगे हम प्रश्न संख्या 1 का ही दूसरा सवाल देखते हैं। ए दिया हुआ है आपका -18 और डी दिया हुआ है आपका, डी ज्ञात करना है, डी नहीं दिया हुआ है। और आपका एन दिया हुआ है 10 और एन आपको दिया हुआ है 0। इनको निकालते हैं तो फिर फॉर्मूला हम वही लेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और उसमें 3 मान दिया हुआ है तो एक अज्ञात मान हम ज्ञात करेंगे। फिर लिखते हैं चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दिया हुआ है उनको रख दीजिए। एन दिया हुआ है आपका 0 तो 0 रख दीजिए एन के जगह पे। ए आपका दिया हुआ है -18 तो -18 रख दीजिए। प्लस एन आपका दिया हुआ है 10 तो 10 दे दीजिए -1 इंटू डी आपका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो डी का डी ही रहने दीजिए। डी नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 0 बराबर -18 प्लस 10 में एक जाएगा तो 9। 10 में एक घटाइए 9 इंटू डी। -18 को इस तरफ कर लीजिए तो -18 इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस 18 होगा। और 0 के साथ 0 प्लस 18 बराबर 18। हम यहाँ 18 लिखेंगे बराबर 9D। अब 9D लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब 9 और D के बीच गुना का चिन्ह है तो 9 को इधर लाइएगा तो वह भागा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 18/9 बराबर D। तो 9 से भाग दे दीजिए 18 में, 2 बार में कट जाएगा तो D का आंसर आपका आ गया 2। एक का आंसर आया 28N और 2 का आंसर D का मान आया 2। तो प्रश्नावली 5.2 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल में ए आपका नहीं दिया हुआ है, यानी प्रथम पद एपी का नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18, एन दिया हुआ है -5। तो हम निकालते हैं। हम लोग सूत्र लिखते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग इनको स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। 3 मान दिया हुआ है, एक मान ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं 3 मान अगर दिया रहे तो एक मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, निकल जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग मान रखते हैं। एन हटा के देते हैं -5। ए हटा के, ए आपका दिया हुआ नहीं है तो ए का ए रहने दीजिए। प्लस एन हटा के लिखिए 18 -1 इंटू डी हटा के दे दीजिए -3। आगे बढ़िए। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में एक घटाइए 17 इंटू -3। अब गुना कर दीजिए -5 ए प्लस गुना माइनस माइनस 17 51। 17 और 3 गुना हो गया, प्लस यहाँ इंटू है, प्लस गुना माइनस, माइनस 17 गुना 3 51। अब 51 को इधर ला लीजिए तो -5। जब 51 इस तरफ आएगा
तो यह है माइनस में ये हो जाएगा +51, इधर बचेगा a। अब आप इनको घटाइए, 51 में 5 को घटाइए तो 46, a बराबर 46, तो आगे आंसर आपका a 46। चलिए सवाल नंबर 4 बनाते हैं। a दिया हुआ है आपका -18.9, d दिया हुआ है 2.5, n आपको ज्ञात करना है, an दिया हुआ है आपका 3.6। तो फिर हम सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हटा के हम दे देंगे 3.6, a हटा के हम दे देंगे -18.9 प्लस n आपका दिया हुआ नहीं है तो n-1 रहने दीजिए, d हटा के आप दे दीजिए 2.5। आगे बढ़िए, 3.6 -18.9 को ई तरफ लाइए, ये माइनस में है तो +18.9 बराबर हो जाएगा n-1 गुना 2.5, n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए, 3.6 में 18.9 को जोड़िए, 3.6। अब दशमलव को फिर दशमलव की जगह पे लीजिए, तो 9 को दाएं तरफ, 18 को बाएं तरफ रखिए, तो 9 6 15.83 11 1 12, एक इसका हासिल है, 8 3 11 1 12, एक फिर हासिल रहा इनका 1 1 2, तो 22.5, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 22.5 बराबर। इधर आपका बचा n-1 गुना 2.5, n-1 इंटू 2.5। 2.5 यहाँ गुना में है, इसको इस तरफ ला लीजिएगा तो भगम हो जाएगा, तो 22.5 बटे हो जाएगा 2.5 बराबर इधर हो जाएगा n-1। यहाँ आप अपने तरीका से कई प्रकार से इसको कटा के हम आंसर निकाल सकते हैं, तो उसका आसान तरीका भी है। तो हम आसान तरीका इसमें यह भी अपना सकते हैं कि दाएं तरफ से देखिए, एक अंक पे दशमलव इसमें भी है और एक अंक पे दशमलव इसमें भी है, तो एक अंक पे इसमें भी और एक अंक में इसमें भी, तो इसको दोनों को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, या नहीं तो 22.5 इस दशमलव को हटाइएगा तो नीचे 1 आएगा, और दशमलव के दाएं तरफ एक अंक है तो एगो 0 दे दीजिएगा। फिर चूंकि भागा है तो भागा को हम गुना में पलट देते हैं, तो 2.5 है, 2.5 को जब दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे 1 आएगा, यहाँ भी दाएं तरफ एगो है तो 0 आएगा, गुना करेंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर और ये 2.5 आ जाए 25 आ जाएगा नीचे, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 25 से इसको कटाइएगा तो 9 बार में ई कट जाएगा, 25 9 225, 25 8 200 और 25 9 225। इसको अब कटा देते हैं, 25 1 25, 25 9 225, तो हमें प्राप्त होता है 9 बराबर n-1। आगे हम जाते हैं तो 9 -1 इधर आएगा तो +1, तो आपका n निकल गया 10। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में a आपका दिया है 3.5, d दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 105 और an आपको ज्ञात करना है। फिर 3 दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है। फिर हम सवाल बना सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको नहीं दिया हुआ है तो n का n रहने दीजिए, a आपका दिया हुआ है 3.5 दीजिए, प्लस n हटा के आप 105 -1 इंटू डी आपका दिया हुआ है 0, तो 0 दे दीजिए। आगे बढ़िए, an बराबर 3.5 प्लस 0 से इसको गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या को 0 से आप गुना करते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे 0 गुना 5 करेंगे तो 0 होगा, 0 गुना 8 करेंगे 0 होगा, 0 गुना -9 करेंगे तो 0 होगा। 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर 0 प्राप्त होगा, तो इसको जब गुना करेंगे 105 में गया 104, 104 गुना 0 करेंगे तो 0, तब आपका आंसर आ गया n बराबर nवां पद बराबर 3.5 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3.5 होगा। तो आपका प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 1 का 5वां सवाल बन गया। अब हम लोग
प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे, इसको कॉपी कीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बनाते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पहला सवाल है आपका, एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहला है 97, दूसरा है 77, तीसरा है -77 और चौथा है -87। तो इनको बनाते हैं हम लोग। जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं हल देके। यहाँ एपी में हमें दिया है, ए दिया हुआ है। एपी का प्रथम पद देखिए क्या दिया हुआ है, 10। पहला पद क्या दिया हुआ है, 10 लिख लीजिए जो दिया हुआ है। डी आप देखिए, डी निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो डी हम लोग निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए। एपी है तो दूसरे पद में पहले पद को या तीसरे पद में दूसरे पद को। 7 में 10 को घटाएंगे तो हमें डी अर्थात सार्वंतर प्राप्त होगा। तो 7 में 10 को घटा दीजिए। 7 में 10 को घटाइएगा तो -3 होगा। अब आपको यहाँ 30वां पद, 30वां अर्थात n आपका दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया हुआ है आपका 30। अगर वहां लगा रहे तो समझ जाइए यह n है। वहां लगा रहे तो आप समझ जाइए कि यह n दिया हुआ है। तो 30वां, 30 n दिया हुआ है आपको 30, तो 30वां पद ज्ञात करना है। अर्थात हमें n दिया हुआ नहीं है, a दिया है, d दिया है, n दिया है। n 30वां पद ए 30 आपको निकालना है। ए 30 बराबर व्हाट है ज्ञात करना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे रख दीजिए, आपका मान 30वां पद निकल जाएगा। a n हटा के आप 30 दीजिएगा, a हटा के आप 10 दीजिएगा, प्लस n हटा के आप 30 -1 इंटू डी हटा के आप दीजिएगा -3। इसको सरल कीजिए। a30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में एक घटाइए 29 इंटू -3। आगे बढ़िए। a30 इक्वल टू 10 प्लस 29 को -3 से गुना करते हैं, सॉरी प्लस गुना माइनस कीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 29 तिया 87 होता है, यहाँ 87 दे दीजिए। अब लिख दीजिए a30 इक्वल टू 10 में -87, 10 में 87 को घटाइए, -87 को 10 में घटाइएगा तो -77 होगा। आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसको कॉपी कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रॉब्लम, एपी दिया हुआ है आपका -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है। इसके पहले वाले सवाल में आप 30वां पद ज्ञात कर रहे थे, अगली बार वाला में आपको 11वां पद ज्ञात करना है। प्रोसेस वही रखना है। फिर हम यहाँ लिखते हैं, देख लीजिए एक बार। ए आपका दिया हुआ है, -3, डी आप ज्ञात कर लीजिए, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो -1/2 में -3 को आप घटा दीजिए, -3 को आप घटा दीजिए तो -1/2, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। इसके नीचे में कुछ तो 1 दे दीजिए, तो इनके नीचे अब आप इसका क्रिया कीजिए। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में भाग दीजिएगा, एक बार में खाएगा। 1 गुना -1 कीजिएगा तो -1, प्लस 1 से फिर 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार में खाएगा। 2 गुना 3 कीजिएगा, 2 तिया 6, तो 6 में 2 1 जाएगा तो आपका यहाँ 5/2, यानी डी निकल गया आपका 5/2। अदर जगह लिख करके आप 5/2 यहाँ लिख सकते हैं। एन आपका दिया हुआ है। अभी अगला सवाल में हम बताए थे 11वां, वहां 30वां था तो एन 30वां था, यहाँ 11वां है तो एन 11 हो जाएगा। और आपको निकालना है 11वां पद, ए 11 बराबर व्हाट। फिर लिखिए, चूंकि एन बराबर आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। एन हट के आप 11 दीजिएगा, एन को हटा दीजिएगा 11। ए आप जान रहे हैं -3 है, प्लस एन 11 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी आपका दिया हुआ है 5/2। आगे बढ़िए। A11 इजकल टू -3 प्लस 11 में 1 को घटाइए, 10 गुना 5/2, 2 से कटा दीजिए, 2 पंच 10। आगे बढ़िए। A11 बराबर -3 प्लस 5 को 5 से गुना कीजिए, 5 25। A11 बराबर 25 में 3 को घटाइए, 22 होगा, प्लस 22 होगा। कहीं बड़ा का चिन्ह प्लस है, छोटा का चिन्ह माइनस है, तो बड़ा का चिन्ह ही होगा प्लस। तो 22 आपका ऑप्शन में देखिए कहीं है, हाँ बी में है, आपका बी राइट आंसर है 22। हो गया आपका 22। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 बनाते हैं। पहला सवाल है प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल। अब हमको यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें भरना है, जो बॉक्स खाली है रिक्त बॉक्स में संख्या को भरना है। एपी दिया हुआ है पहला, आपका पहला पद दिया हुआ है 2, दूसरा पद आपका रिक्त है, यानी बॉक्स में आपको आंसर भरना है, और तीसरा पद दिया हुआ है आपको 26। तो ए प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, तो यहाँ आप लिखिए, यहाँ ए आपको दिया हुआ है 2 और A2 दिया हुआ नहीं है, A3 दिया हुआ है, तो A3 बराबर आप लिखिए 26। A3 बराबर 26 आप लिखिए। अब आगे बढ़िए। अब आप चूंकि आप लोग को पहले से पता है An बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n के जगह पे हम 3 रखते हैं, तो A प्लस n की जगह 3-1 इंटू डी, A प्लस 3 में 1 गया 2D, अर्थात A3 को यानी तीसरा पद को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। एपी का आप व्यापक रूप पढ़े होंगे, एपी का व्यापक रूप प्रश्नावली 5.1 में हम बताए थे। एपी का व्यापक रूप आपका होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। यह हुआ एपी का पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यानी 1 घट जाएगा। जैसे तीसरा बोल रहा है तो 2D लगा देना है, चौथा बोलेगा तो 3D, 1 घट जाता है। तो अब हम इसको A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर दिया हुआ है आपको 26। अब इस A का मान आपको यहाँ दिया हुआ है 2, A का मान इस जगह आप हटा दीजिए, A का मान यहाँ रख दीजिए 2 प्लस 2D बराबर लिखिए 26। आगे बढ़िए। ये 2 कहाँ से रखे तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि A बराबर 2 रखने पर, A बराबर 2 रखने पर, अब 2 को उधर कीजिए तो 2D बराबर हो जाएगा 26। 2 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, या 2D बराबर हो जाएगा आपका 26 में 2 को घटाइए, 26 में 2 को आप घटाइएगा तो 24 आएगा। आगे बढ़िए। तो D बराबर हो जाएगा 24, 2 है गुना में, इधर कीजिएगा तो भाग में, तो 2 से कटा दीजिए इसको, 12 बार में कट जाएगा, इसलिए आपका D का मान आ गया 12। पद निकालना है आपको, दूसरा पद निकालने का भी फॉर्मूला आपको बताए थे कि A होगा पहला पद, दूसरा पद A प्लस D होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा। तो पद निकालने में हमको 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक तो पहला पद A और एक D, अर्थात सार्व अंतर। इसको हम लोग D को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं हिंदी में, और इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम सरल में D से सूचित करते हैं या तो CD से सूचित करते हैं। तो हम दूसरा पद यहाँ खाली है, तो दूसरा पद हम निकालेंगे। अब लिखते हैं, अब A2 बराबर, A2 बराबर सूत्र होता है आपका A प्लस D। A आपका पहले से दिया हुआ है 2 और D अभी आप निकाले 12,
तो 12 2 14, तो आपका आंसर हो गया 14। इसको कॉपी कीजिए। तो अगला सवाल हम 2 नंबर का बनाते हैं।